स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों आज अपन डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। दोस्तों यहाँ किस लेवल की केमिस्ट्री आपके पास में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में मिलेगी दोस्तों, ये सारे पॉइंट में डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी जो मेरे पास आई है कि सिलेबस में हम किस किस टॉपिक को पढ़े और कैसे पढ़े। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस आपको प्रिंट करवा लेना है दोस्तों, और यहाँ इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है दोस्तों। दोस्तों अगर आप सिलेबस को कवर कर रहे हैं सिस्टम तरीके से तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके आराम से आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर टोटल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सेकंड पेपर में वो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। कितने आ रहे हैं? 150, जिसमें से 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं और रिमेनिंग 120 क्वेश्चन वो अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट के होंगे दोस्तों। और 120 क्वेश्चन में से भी अगर मैं बताऊं दोस्तों तो 55 क्वेश्चन, हाँ दोस्तों 55 क्वेश्चन आपको 11th-12th के बेसिस मिलेंगे। ये सीनियर सेकेंडरी लेवल 11th एंड 12th के बेसिस पे मिलेंगे दोस्तों। और रिमेनिंग जो 55 क्वेश्चन है दोस्तों, रिमेनिंग 55 क्वेश्चन वो आपको दोस्तों मिलेंगे बीएससी लेवल के। इसके अलावा जो 10 क्वेश्चन है वो पीजी लेवल के यानी एमएससी या फर्स्ट एमएससी लेवल के या पोस्ट ग्रेड लेवल के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो ज़्यादा फोकस करने का जो सिलेबस का पोर्शन है वो अपने पास ये 55 क्वेश्चन 11th-12th के और बीएससी लेवल के 55 क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। अब इसके लिए आपको किस तरह से मैटर को कवर करना है, किस तरह से मैटर को लिखना है, ये भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। मैं यहां आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूं, आप अच्छी तरह से तैयारी करें। आपको क्या करना है, सिलेबस को प्रिंट करवा करके आपको वन बाय वन सबसे पहले आपको इस बीएससी सॉरी 11th-12th की मैटर को कवर करना दोस्तों, क्योंकि 11th-12th का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जहां आपको देखो पहला जो पोर्शन है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर दोस्तों। एटॉमिक स्ट्रक्चर में 11th-12th का मैटर से ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। देखो फंडामेंटल पार्टिकल आ गया, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गए, क्वांटम नंबर्स आ गए, ये सारे सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स, केमिकल काइनेटिक एंड सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, थर्मोडायनामिक्स, एल्केन एल्किन एल्काइंस, हेलो एल्केन, एल्डेड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी एंड एरेंज, बायोमोलिक्यूल। ये तो था दोस्तों 11th और 12th का मैटर, जिसमें 10 चैप्टर अपने पास मिल रहे हैं। इजी चैप्टर है, आराम से आप टॉपिक वाइज इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में पीजी लेवल की बात करें दोस्तों तो केमिकल बॉन्डिंग आ रही है, जिसमें देखो थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग आ गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओटी, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वीएसईपीआर थ्योरी आ जाएगी, क्वांटम मैकेनिक्स आ जाएगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बस केवल और केवल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहा दोस्तों तो केमिकल बॉन्डिंग कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स, केमिकल डायनेमिक। यहाँ थोड़ा सा डिटेल से आपको केमिकल काइनेटिक का पोर्शन और मिल जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन भी मिल जाएगा, थर्मोडायनामिक्स का पोर्शन थोड़ा एक्सटेंड लेवल में। बस ध्यान रखना है ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का ही दे रखा, ठीक है दोस्तों। तो ग्रेजुएशन लेवल के ये टॉपिक्स आपको कवर कर लेना। नेम रिएक्शन देखिए दोस्तों, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड मैकेनिज्म है, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन दे रखी है, कैनेजार दे रखी है, परकिंस, स्टॉप, बेंजोइन, रिफॉर्मेस, मैट्स की रिएक्शंस, नोवेल जेल, बियर विल्गर ऑक्सीडेशन, विटिंग एंड मैनेस रिएक्शंस। ये सीधी सीधी क्वेश्चंस आती हैं दोस्तों, नेम रिएक्शन वाले क्वेश्चंस। आराम से आपको 100% एक से दो क्वेश्चंस आपको ये भी कवर करने हैं, क्योंकि ये भी आपको एक से दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आपको बेस क्वेश्चन, नेम रिएक्शन बेस क्वेश्चन आपको मिलते हैं दोस्तों। हेलो नाइट्रो एमिनो एरिन्स और डाइएथेनियम सॉल्ट आ जाएगा दोस्तों। डाइएथेनियम सॉल्ट की बात करें दोस्तों तो ये आपको 12th में भी कवर कर लेना है। 12th से भी आपको जो ऑर्गेनिक है सेकंड पार्ट है 11th-12th में एनसीईआरटी 12th का, उसमें आपको डाइएथेनियम सॉल्ट की कंप्लीट रिएक्शन मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा पॉलीमर्स आ गए और ड्रग आ गई। ड्रग की बात करें दोस्तों तो 12th के अंदर एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और उस चैप्टर के अंदर से भी आप इस ड्रग्स को कवर कर सकते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ड्रग कवर कर सकते हैं और पॉलीमर्स को भी कवर कर सकते हैं दोस्तों,
इसमें देखो ड्रग्स में एंटासिड दे रखी है, एंटास्टामिन दे रखी है, एनाल्जेसिक दे रखी है, एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी दे रखी है। तो जब आप इस 12th लेवल से आप इसको पढ़ेंगे दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल का, तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत काफी ईजी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखो पीजी लेवल के केवल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें एमओटी दे रखी है, AX2 के, AX3, AX4 की, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दे रखा है जिसमें लिथियम का दे रखा है, मैग्नीशियम का दे रखा है, टिन और आयरन का दे रखा है। सुपर हैवी एलिमेंट्स, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन 2015-16 के क्वेश्चन पेपर में आवा क्वेश्चन है। काइनेटिक और कैटालिसिस, केमिकल काइनेटिक का यहाँ से आपको फोटोकेमिकल रिएक्शंस आपको ऐड कर दी जाएगी दोस्तों, एसिड बेस एंजाइम कैटालिसिस ऐड कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलराउस लॉ जुड़ गया यहाँ पर, और इसके एप्लीकेशन और मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम जुड़ गया। थर्मोडाइनमिक्स में यहाँ थर्ड लॉ जुड़ गया और जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी जुड़ गया। SN1, SN2, SNI, E1, E2, ये जितने भी रिएक्शन है हेलो एल्केन की, उसके बारे में डिस्कस कर लिया है इसमें। यहाँ ज्यादा क्वेश्चन देखो 10 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर से, अपने पास 10 से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये 10 क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे। जैसे मैंने, अगर आपने पहले मेरे पिछले वीडियोस दे रखे हैं E1, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो वहां जाके देखो मैंने E1 और E2 को डिटेल से डिस्कस किया है दोस्तों, कंप्लीट डिटेल डिस्कस किया है। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपका ये मैटर कवर होता जाएगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में दे रखा है दोस्तों। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ एल्केन में भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैंने अभी सॉरी एल्काडाइंस है दोस्तों, एल्काडाइंस का टॉपिक मैं करा रहा हूँ, जो कि आपको 11th-12th का बेसिस पे करवा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं दोस्तों ये वाला टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। यहाँ जैसे एल्केन होगी, डाइंस चल रही है दोस्तों। इसमें भी अगर मैं RS कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, EZ कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, तो ये सारा का सारा कवर कर दिया दोस्तों। एल्काडाइंस के अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, जैसे साइक्लिक रिएक्शंस के बारे में, सॉरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में, और सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन के बारे में। डील्स एल्डर रिएक्शन में डिस्कस कर चुका हूं विद एग्जांपल, फुली एग्जांपल बेस्ड डील्स एल्डर रिएक्शन में कंप्लीटली डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर मैं पीजी की मैटर की बात करूं, तो काफी इजी बन जाएगा आपके लिए, इतना कोई हार्ड नहीं रहेगा जब आप ग्रेजुएशन का और 11th-12th का मैटर कवर कर चुके होंगे। यहाँ फेमरस की रिएक्शन लाजवाब रिएक्शन है दोस्तों, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही गजब की रिएक्शन। माइकल एडिशन बहुत ही गजब की क्वेश्चन है। पेरिसाइक्लिक, अब देखो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन को मैं यहाँ एल्काडाइंस में भी ऐड करूंगा दोस्तों, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन को, तो आपका कुछ पोर्शन यहाँ कवर हो जाएगा और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो यहाँ कवर हो जाएगा। तो जब अपन 2 बार इसको कवर करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको मैक्सिमम केमिस्ट्री यहाँ सिग्मा ट्रॉपिक की और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की भी कवर होती चलेगी। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, और ओजोन डिप्लेशन, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये आपको सबसे पहले 11th केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है वहां से कवर कर लेना दोस्तों। ठीक है, सेकंड पार्ट का जो लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वहां से आपको कवर कर लेना। इसके बाद में एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ यूवी, IR और एनवार टेक्निक्स, ये आपको ऑर्गेनिक में मिलेंगे दोस्तों, और इनऑर्गेनिक में भी आपको मिलते जाएंगे। इसके अलावा ये जो पार्ट 4 आ रहा है वो आपका कंप्लीट 30 क्वेश्चंस का साइकोलॉजी का आएगा दोस्तों। कितने क्वेश्चंस का? 30 क्वेश्चंस का पोर्शन आएगा दोस्तों। अब बात ये है कि सर हम बुक्स कौन कौन से रिकमेंड करें, हम कहाँ कहाँ से ये मैटर कवर करें। तो सबसे पहले बात करूँ दोस्तों 11th और 12th के मैटर की, 11th और 12th की, जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल के 55 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों NCERT। अगर आपके पास में NCERT बुक्स है तो वो कवर कर लीजिए, या अगर आपको 2008 या 2009 में जो इससे पिछले वाले, या 9 में या इससे पिछले चलने वाली केमिस्ट्री की बुक्स है, ओल्ड पुरानी बुक्स, भले वो मीडियम कोई सा भी हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो बुक्स मिल जाती है तो बहुत ही बेस्ट बुक्स है दोस्तों। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों आपको प्रदीप की बुक्स भी। प्रदीप में भी काफी मैटर दे रखा होता है विद ऑब्जेक्टिव देते हैं दोस्तों, और गजब की किताब है, आपको बहुत हेल्प करेगी इसकी प्रिपरेशन में। चौथी दोस्तों, अगर मैं आपको डिस्कस करूं ऑब्जेक्टिव के लिए, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए, तो यहां जो प्रदीप है, प्रदीप के 2 वॉल्यूम 11th-12th के अलग से आते हैं और 12th के अलग से आते हैं। मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा दोस्तों, आपका ग्रेजुएशन लेवल का पोर्शन भी यहाँ इस प्रदीप की वाली बुक से कवर होता जाएगा। इसके अलावा भी कई सारी बुक्स हैं,
जैसे अरिहंत की है, अरिहंत की बुक्स है। इसके अलावा कुछ मैटर में आपको मेरे जो टेलीग्राम है AR केमिस्ट्री धाम का, AR केमिस्ट्री धाम के नाम से भी मेरा टेलीग्राम है, वहां पे भी मैं बहुत सारी ऑब्जेक्टिव बुक्स आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ, क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारा मैटर मैं आपको देता जाता हूँ दोस्तों। तो वहां पे भी आप मेरे इस चैनल को ऐड कर लेना, ज्वाइन कर लेना दोस्तों। AR केमिस्ट्री धाम के नाम से है, तो वो आप ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं ग्रेजुएशन लेवल की, जहां से आपको 55 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बीएससी की बुक्स की बात करूं दोस्तों, तो बीएससी की बुक्स आपके पास मेरे ख्याल से पूरी होंगी, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की। हो सकता है वो आपके पास सीबीएच की हो सकता है आपके पास वो आरबीडी की हो, या एमएलईसीयू जो मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी है उसकी हो, जिसमें पी पंजाबी मैडम है, सुरेश अमेटा सर की बुक्स है, बहुत ही गजब की बुक्स है। मैं आपको ये बुक्स भी रिकमेंड करूंगा दोस्तों। एमएलईसीयू में जो चलने वाली बीएससी की बुक्स है, मैं उनके लिए भी रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा सीबीएच की बुक्स भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन अगर आपको ये वाली बुक्स मिलती है तो बहुत ही गजब की बुक्स है दोस्तों, मैंने पढ़ी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भागचंदानी, बीएससी की बुक्स इसकी भी गजब की आती है दोस्तों। तो बीएससी की बुक्स को आपको लेना है, वैसे अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बीएससी की बुक में अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज डिस्कस करना है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज। अब यहाँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जो ग्रेजुएशन लेवल के मिलेंगे दोस्तों आपको, तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा AR केमिस्ट्री धाम के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको इन टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। इसके अलावा जो अपना टेलीग्राम चैनल है, AR केमिस्ट्री धाम के नाम से ही है, इस टेलीग्राम चैनल पर मैं भी आपको इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपको इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। भले वो PDF हो या इसी तरह से भी आपको 1 बाय 1 पेपर में आपको प्रोवाइड कराऊं, या कुछ फोटोज में क्वेश्चंस की प्रोवाइड कराऊं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और यहां से MSc लेवल की बात करें तो दोस्तों MSc लेवल की बहुत सारी क्वेश्चंस की किताबें हैं। आप CSIR नेट की, अगर CSIR नेट की अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक देखेंगे, जैसे डॉक्टर तनिजा की है उपकार की, तो वहां से ये मैटर मिल सकता है दोस्तों। उपकार की बुक से, डॉक्टर तनिजा के नाम से आती है दोस्तों उपकार की, CSIR नेट की किताब, तो वहां से ये आपको मैटर मिल सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं दोस्तों, अगर आपने बीएससी का मैटर ढंग से कवर कर लिया ना, तो ये मैटर आपका कवर हो जाएगा दोस्तों। 10 क्वेश्चन ही है दोस्तों, तो मैक्सिमम पोर्शन आपको बीएससी से ही कवर हो जाएगा दोस्तों। जैसे ये मैं बताऊं दोस्तों, सुपर हैवी एलिमेंट्स, काइनेटिक्स पूरी बीएससी में कवर होती है लगभग। मैं ये करने का कह रहा 100%, लेकिन जितना थोड़ा बहुत बचता है वो अपन MSc लेवल्स की बुक से भी कवर कर सकते हैं। ये आपको पूरा का पूरा बीएससी से मिलेगा, ये भी बीएससी से मिलेगा, ये भी बीएससी से मिलेगा। जो मैंने आपको बताई MLSU वाली बुक्स, उसमें ये मैटर दे रखा है दोस्तों, अच्छी तरह से दे रखा है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बीएससी से मिल जाएगा दोस्तों। पेरीसाइक्लिक किताब, पेरीसाइक्लिक की बात करें तो पेरीसाइक्लिक की एक जीआरपी पब्लिकेशन के नाम से शायद आती है। मैं आपको इसका मैं बता दूंगा, इसकी डिटेल बता दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका जो नाम है उसकी बुक का, वो छोटी सी बुक्स आती है, बहुत ही छोटी बुक्स है, पेरीसाइक्लिक बुक्स की। पेरीसाइक्लिक पूरा मैटर कवर करती है। ठीक है दोस्तों। यहाँ ये वाला मैटर आपको 11th 12th से भी कवर हो जाएगा दोस्तों, 11th 12th किताब से भी कवर हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप और भी स्टैंडर्ड की पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप पीजी लेवल की किताबों से भी ये मैटर कवर कर सकते हैं। एलिमेंट्री आइडियाज की बात करें, जैसे यूवी, IR और NMR की, तो ये आपको ऑर्गेनिक जो बीएससी सेकेंड ईयर की किताबें हैं उसमें भी मिलेगा और थर्ड ईयर की किताबों में भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये था आज आपका जो सिलेबस है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिया है। कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कहाँ कहाँ से आपको ये मैटर कवर करना है, ये सारा मैंने डिटेल से बता दिया दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल और आसान लगा होगा। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी आप बेझिझक लिख करके मेरे को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मैं उस टॉपिक को भी आराम से मैं आपके लिए देखूंगा और उस टॉपिक पे बेस आपको एक वीडियो बना करके मैं शेयर कर दूंगा दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू।